माझी साहेबांना विनंती आहे की किमान त्यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मी त्यांना आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं महाराष्ट्र आणि देशाच्या जनतेच्या वतीनं मी हात जोडून त्यांना विनंती करते की त्यांनी दोबारा विचार करें। हाँ, ये फैसले पर वो दोबारा विचार करें और ये फैसला इतने जल्दबाजी में ना ले। ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं शरद पवार से। प्रफुल्ल पटेल जो भाषण कर रहे हैं मराठी में, वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। साहिल, क्या इस फैसले को रिकंसिडर करेंगे शरद पवार? जयंत पाटिल बात कर रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल अब बात कर रहे हैं। उनकी बात भी सुनते हैं, उनका भी ट्रांसलेशन हम लोगों को सुनाते हैं। लोग वहां पर चिल्ला रहे हैं कि आप पहले अपना फैसला वापस लीजिए। शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार भी उनके साथ में बैठी हुई है। शरद पवार अभी फिलहाल उस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जयंत पाटिल अब बात कर रहे हैं, पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष। सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। आतापर्यंत महाराष्ट्रात आम्ही सगळं पवार साहेबांच्या नावाने जयंत पाटिल रो रहे हैं। पक्षाला मत पवार साहेबांच्यामुळे मिळतात। आज पवार साहेब बाजूला पार्टी के को वोट शरद पवार की वजह से मिलते हैं। जायचं हा आमचा पहिला प्रश्न आहे। अजूनही पवार अगर नहीं रहेंगे तो किसको लेकर लोगों के सामने जाएंगे? प्रमुख नेतेपद राहणं हे महाराष्ट्रापुरतच नाही तर देशातल्या राजकारणासाठी, देशात शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष बने रहे, ये सिर्फ पार्टी के लिए नहीं तो देश के लिए भी जरूरी है। आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पवार साहेब या नावानेच ओळखला जातो आणि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के नाम से ही जानी जाती है। पवार साहेबांनाही हक्क नाही और ये पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़कर दूर होने का शरद पवार को भी अधिकार नहीं है। त्यांनी परस्पर असा निर्णय घेण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही। उन्होंने इस तरीके से डायरेक्टली इस तरीके से फैसला नहीं लेना चाहिए। असा निर्णय घेणं आम्हाला कुणालाही आणि देशातल्या कुठल्याही माणसांना मान्य होणार नाही। इस तरीके का उनका फैसला लेना ये हमें भी पसंद नहीं आएगा और देश के किसी भी व्यक्ति को इस बात ये फैसला पसंद नहीं आएगा। त्यांच्या अनुभवाचा फायदा सर्वांना अजूनही इथून पुढे पाहिजे। उनके अनुभव की हमें अभी भी जरूरत है। जोपर्यंत तुम्ही निर्णय घेत नाही आम्ही सगळे अन्नपान देणार, आम्ही अन्न सोडणार आहे सगळे। त्यांच्याकडे बघून आम्ही राजकारण केलं। अरे बोलता थांबा ना जरा। उनको देखकर हम राजनीति में आए और राजनीति की। आजही त्यांच्याकडून स्फूर्ती प्रेरणा घेऊन आम्ही राजकारणात वावरतो। आज भी उनसे ही हमें प्रेरणा और स्फूर्ति मिलती है। अलीकडच्या काळात भाकरी फिरवण्याची भाषा काही दिवसापूर्वी केली। पवार साहेब कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि रोटी को पलटना बहुत जरूरी होती है। पण हम आपको सारे अधिकार देते हैं। तुमची जी प्रतिमा आहे ती कुणालाही दुसऱ्याला येणार नाही। तुम्ही आम्हा सगळ्यांचे आप जिस पद पर है वो और कोई पद नहीं ले सकता, वो पद और कोई नहीं ले सकता। द्यायचा तो घ्या। आपको पार्टी में जो बदलाव करने आप करिए, हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसके लिए तैयार रहेंगे, लेकिन पार्टी का अध्यक्ष पद आप मत छोड़िए। जयंत पाटिल कह रहे हैं, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष। देशातल्या राज्यातल्या तरुणांच्या नव्या पिढीच्या देखील हिताचं नाही। आपका ये फैसला किसी के भी हित में नहीं होगा। नए पीढ़ी को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। आम्ही कोणीच काम करू शकणार नाही। तुम्ही आप अगर हट जाएंगे तो और कोई हम में से कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तुम्ही थांबणार असाल, आम्ही सगळे थांबतो। अपक्ष ज्यांना चालवायचं त्यांना चालवू दे। साहेब लोक माझे सांगा ती म्हणता आपण सगळ्या लोकांचं आपण ऐकावं। साहेब लोक सांगतील तसं आपण ऐकावं। प्लीज हात जोडून विनंती आहे। घेऊ शकता तुम्ही। दादा माझे नाही मागे माझ्यासारखा
छोट्याशा घरात जन्माला छोट्या समाजात आलेल्या माणसाला इथपर्यंत आणलं साहेब, तुम्ही कोणाकडे बघून राजकारण करायचं साहेब? एकजण आम्ही घरी बसतो ना काय, मग राहू द्या. लोकांच्या बाबतीत तुम्ही विचार करा. मी तर नाही बोलत साहेबांचं, मी नसते तुझं राजकारण. तुमचा आधारच नाही कोणाचा दादा. अब सारे कार्यकर्ता उनको कहने की कोशिश करें कि अगर आप चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। सारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनको ये बताने की कोशिश करें कि आप मत छोड़िए। और जयंत पाटिल ने साफ शब्दों में ये कहा है कि आप पार्टी के अध्यक्ष बने रहे, आपको जो चेंजेस करने हैं पार्टी में, जिसको जो जिम्मेदारी सौंपनी आप सौंप सकते हैं, नए लोगों को सामने ला सकते हैं, लेकिन आप पार्टी को मत छोड़िए। सर्व पक्षांचे जे आपले सहकारी त्यांची भावना समजा। अनिल देशमुख कह रहे हैं कि पार्टी के सारे लोगों की भावनाएं आप समझ लीजिए। आपण साहेब फेरविचार करावा अशी सर्वांतर्फे विनंती करतो। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अनिल देशमुख ये कह रहे हैं कि मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप दोबारा इस आपके फैसले पर पुनर्विचार करें। समोर सगळी संधी होती, आम्ही बाजूला ठेवलं, फक्त एकच नाव शरद पवार साहेबांबरोबर साहेब आम्ही आहोत. एकच नाव. आपण आहे तर पक्ष आहे. जोपर्यंत तुमच्या हातामध्ये क्षमता आहे, श्वास आहे, तोपर्यंत तुम्ही अध्यक्ष राहिलेच पाहिजे साहेब. नाव पाहिजे साहेब, आम्ही सगळं करू. जब तक आप काम कर सकते हैं तब तक आपको पार्टी का अध्यक्ष बना रहना चाहिए। आप पार्टी का अध्यक्ष पद नहीं छोड़ना चाहिए। साहब आज के अल्पसंख्यक समाज बहुत संकट में, साहब आप ही उसको आज सहारा देंगे। आज आपके पार्टी के कार्यकर्ता सामने से बात कर रहे हैं और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पार्टी का अध्यक्ष बने रहें। करायला साहेब, खरंच आम्ही नाही जगू शकणार. तुम्ही जर नाही म्हणत असाल तर सांगा, आम्ही सगळे घरी बसतो. आम्हाला गरज नाही, अशा पदाची पण गरज नाही, कशाचीच गरज नाही. आम्ही कार्यकर्ते म्हणून तुम्ही आहात तर आम्ही आहे, नाही तर नको आम्हाला हे सगळं. देशाला गरज आहे आपली. साहब हमको सत्ता नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपकी ऊर्जा चाहिए साहब. अरे चुप बैठना, समझ में आए ना? दादा तुम्ही बोला हो दादा, दादा तुम्ही विनंती करा. वागळे कुठे? अरे वेड्यांनो, तुम्ही विनंती करू शकता. मी आणि सुप्रिया आम्हाला म्हणतील बस खाली, आम्हाला बोलून देणार आहेत का? ते कठीणच झालं. रवि किरण वगैरह कुठे? साहिल जोशी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। साहिल, ये जो दृश्य वहां से आ रहा है, लगातार पवार को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्या ये वाकई कामयाब होंगी? मुझे लगता है कि ये कामयाब होंगी। जो शरद पवार चाह रहे थे वही बातें वहां पर निकलकर सामने आ रही है। जयंत पाटिल ने, खास करके जयंत पाटिल जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जो इस पक्ष में नहीं है कि बीजेपी के साथ में एनसीपी को जाना चाहिए, उनका जो बयान है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने, शरद पवार ने कुछ दिन पहले एक भाषण में कहा था कि कई बार रोटी को अगर आप मतलब अगर आप उसको सेक रहे हो और उसको अगर उसको बदलाव ना करें तो रोटी काली पड़ जाती है, तो वो बदलने की जरूरत है, वो परतने की जरूरत है। ये बात उन्होंने कही थी और उस बात को याद दिलाने की जयंत पाटिल कोशिश कर रहे हैं कि आप पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। जयंत पाटिल ये कह रहे हैं और पार्टी के भीतर आपको जो बदलाव करने हैं वो आप करिए, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। तो ये बात बहुत जरूरी है। उनकी पत्नी उनसे बात कर रही है, कई लोग ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बने रहना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल ने यह बात कही, अजीत पवार ने यह बात कही, जयंत पाटिल ने यह बात कही, अनिल देशमुख वहां पर है, उन्होंने ये बात कही। छगन भुजबल अब वहां पर पहुंच चुके हैं। छगन भुजबल इससे पहले कोर्ट अदालत में थे, वो वहां पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी ये बात रखने की कोशिश की है। पार्टी के तमाम बाकी नेता और कार्यकर्ता उनको ये लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना फैसला बदलिए। और मुझे लगता है कि जिस लिए उन्होंने ये चीज कही थी और ये पब्लिक ग्लेयर में ये चीज हो रही है, देखिए सबके सामने
सबसे ये बात कहलवाई जा रही है कि कैसे उन्हीं को पार्टी का अध्यक्ष रहना चाहिए। उसमें से कई लोग खुद होकर ये बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से झटका टेक्निक इसे कहते हैं, जो इससे पहले बाला साहब ठाकरे कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं, और वही टेक्निक कहीं ना कहीं शरद पवार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात हमको भूलनी चाहिए। अब छगन भुजबल बात कर रहे हैं, सुनते हैं कि छगन भुजबल क्या कह रहे हैं। तुम्ही हा असा निर्णय घेणं हे आम्हालाच काय देशातल्या कुणाही व्यक्तीला जे आहे हे मान्य होणार नाही, म्हणून आम्ही आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं आपल्याला विनंती करतो। हमारे सबके तरफ से आपको विनती करता हूं, हा ताबडतोब मागे घ्यावा आणि ही सगळी आपने ये जो फैसला लिया है वो तुरंत वापस ले। छगन भुजबल कह रहे हैं आम्ही वागलेलो आहोत, तुमच्याबरोबर चाललेलो आपने जो कहा है उसी तरीके से हमने हमेशा काम किया हुआ है, अशा वेळेला आम्ही कसं काय तुम्हाला बाजूला बसून देऊ और शकतो। आणि इसके आगे भी आप जो कहेंगे उसी तरीके से हम रहेंगे, उसी तरीके से हम काम करेंगे। और ऐसी स्थिति में आप हमको कैसे कह सकते हैं कि अब मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहना चाहता? आम्हाला कमिटी वगैरे नको काय, तुम्हीच आमचे नेते, तुम्हीच आमची कमिटी, तुम्हीच सगळं काय, संपला विषय। हमको कोई कमेटी की जरूरत नहीं है, आप ही हमारे नेता है, आप ही हमारी कमेटी है, और आप ही हमारे सब कुछ है। और हम ये प्रस्ताव रखते हैं कि आपने जो प्रस्ताव रखा है कि मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहना चाहता, उसको हम ठुकरा रहे हैं। देश के नेता कैसा हो, जैसा हो। तुलाच कळतं आम्ही ते जगणं आहे तुम्हाला, इतक्या लवकर सोडून जाऊ नका, थोडं जमाना सोडून जा। 2 वर्षानंतर निर्णय मागे, सर्वांच्या हिताचा निर्णय घेऊ नका। जन्म तुम्हीच आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहतील, आमचे नेते। कुछ लोग कह रहे हैं कि अजीत पवार, आप रिक्वेस्ट करिए शरद पवार साहब को कि आप ये मत करिए करके। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शरद पवार बैठे हैं, उनके बगल में जयंत पाटिल बैठे हैं। एक तरफ जो बैठे हैं जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, जो नहीं चाहते कि बीजेपी के साथ समझौता हो। दूसरी तरफ प्रतिभा पवार, उनकी पत्नी वहां पर बैठी है, उनके साथ में अजीत पवार वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पीछे जो उनके खड़े हैं वो सुनील तटकरे, जो इस बात के हितैषी थे और अजीत पवार के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं, एनसीपी के सांसद है। उसके साथ साथ प्रफुल्ल पटेल उनके पीछे वहां पर खड़े हैं, और ये जो गुट है उनका ये मानना था कि बीजेपी के साथ समझौता होना चाहिए। कहीं ना कहीं शरद पवार को अंदर से ये लग रहा था कि मैंने बार बार ये कहने के बावजूद इस तरीके का दबाव बनाने की कोशिश क्यों हो रही है, और यही बात कहीं ना कहीं उनको कचोट रही थी। और लगता है कि इसी बात को लेकर उन्होंने साफ कह दिया कि अब मैं इसके आगे पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहना चाहता। हालांकि 3 साल का समय उन्होंने दिया था, लेकिन पार्टी में सक्सेशन का प्लान, यानी शरद पवार के बाद कौन, ये फैसला क्लियर नहीं है। ऐसे में शरद पवार का पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ना यह पार्टी के लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता। अब सारे नेता सबके सामने, इंक्लूडिंग अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और बाकी वो सारे नेता जो शरद पवार का कहना मानने को शायद तैयार नहीं होते, वो भी ये कहने की कोशिश करें कि आपके बिना ये पार्टी नहीं चल सकती। और पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर सबके सामने ये कहने की कोशिश करें कि आप ही हमारे नेता बने रहने चाहिए। साहेब, ह्याच्यात डीएमके सारखा पक्ष जो राज्याचाच होता, त्यांच्या अध्यक्ष करुणानिधी यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत त्या ठिकाणी काम केलं। अगदी काय म्हणता येईल, त्यांनी डीएमके जैसी पार्टी में, एक पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि डीएमके जैसी पार्टी में करुणानिधी आखिरी सांस तक पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून आपणच ऊर्जा स्थान आहात आणि त्या दृष्टिकोनातून आप ही हमारी ऊर्जा स्थान है और आप भी करुणानिधी की तरह आखिर तक पार्टी के अध्यक्ष बने रहे, अशी आमची सगळ्यांच्या वतीनं विनंती।
ये अजीत पवार ने कहा कि डीएमके में जिस तरीके से करुणानिधी आखिर तक बने रहे, आपको भी उसी तरीके से बना रहना चाहिए. आणि आपण कार्यकर्त्याच्या चेहऱ्याकडे बघून गेले 60 वर्ष जितेंद्र आव्हाड आप कह रहे हैं. काय असे ओळखणारे जादूगार आहेत. अजीत पवार ने कहा कि करुणानिधि जिस तरीके से आखिर तक डीएमके के अध्यक्ष बने रहे, आपको भी उसी तरीके से पार्टी का अध्यक्ष बना रहना चाहिए. प्रचार करताना बघितलं त्याच्यापेक्षा तर आत्ताची तुमची तब्येत खूप बरी आहे. अशा अवस्थेत जेव्हा तुम्ही पक्ष सावरला आणि पक्षाला सत्तेत कायम ठेवत गेलात, सत्ता हा प्रश्न नाही साहेब. तुमच्यासारखा पुरोगामी माणूस महाराष्ट्रात परत होणे नाही. जितेंद्र आव्हाड कह रहे हैं कि हमें सत्ता से लोभ नहीं है, आपके जैसा पुरोगामी विचार का व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बना रहना चाहिए. कधी तुमच्याकडे येतो, तुमचं दर्शन घेतो, पुढचे 10 दिवस मस्त आरामात जगत असतो. सांगितलं गेलं साहेब चौपाटीवरती. आमचं जीवनच व्यर्थ आहे. जी लढायची ती सकाळी मला सांगितलं, गेलो, काही काळजी नसते. आता साहेब एवढ्या अडचणी समोर असताना कोणाकडे जायचं? आप अगर छोड़ देंगे तो हम किसके पास जाएंगे? जितेंद्र आव्हाड पार्टी के शरद पवार को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर नहीं रहेंगे तो हम किसके पास जाकर अपनी बात रखने की कोशिश करें. और एक मिनिट, परसों, अरे एक मिनिट था, परवा दिल्लीला साहेबांनी एक ईद मिलनचे कार्यक्रम केला होता. साहेब निमंत्रित होते. ते कार्यक्रमचे देशाचे सगळे पक्षाचे, मायावतीचे, मुलायमचे, काँग्रेसचे माजी मंत्री सगळे आले होते आणि त्यांनी सांगितलं, साहेब तुम्ही जे आहे नेतृत्व करा. केसी त्यागी ने सांगितलं, सुबोध दिल्ली में एक ईद मिलन का प्रोग्राम हुआ था, वहां पर सारे पार्टियों के नेता वहां पर आए थे और वो भी कह रहे थे कि शरद पवार को अब नेतृत्व करना चाहिए. की साहेब तुम्ही देशाचे नेते. प्रफुल्लभाई होते ते कार्यक्रमात, तटकरे साहेब आले नाही, त्यांची आई साहेब ते होती, आजारी होती, याच्यामुळे ते मोठा कार्यक्रम दिल्लीच्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मध्ये झाला. 26 लोक पक्षाचे मोठे नेते होते, खासदार होते, माजी सगळे लोकांचे एकच आवाज होती, पवार साहेब. शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं. साहिल, आपका सवाल अरविंद जी से. सांप्रदायिक लोकांचे मुकाबला करू शकता. अरविंद जी, ये क्या हो रहा है? शरद पवार अचानक कह रहे हैं कि अब वो पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहना चाहते. पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि अजीत पवार को ये कहना, जिस तरीके से खबरें आ रही थी, क्या उससे व्यथित होकर शरद पवार ये फैसला ले रहे हैं, या बाला साहब ठाकरे शिवसेना में कई बार, कम से कम 2 बार मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि अब मैं पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ना चाहता हूं, शिवसेना को मैं जय महाराष्ट्र कहना चाहता हूं. क्या उसी तरीके की चीज शरद पवार एनसीपी में करने की कोशिश कर रहे हैं? अरविंद जी. नहीं, ऐसे किसी की ऐसे मत बोलना, कभी ठीक नहीं लगता ऐसा बोलना. पहली बात ऐसी कि शरद पवार साहब का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, उनका अधिकार है. एक बात कि आज देश के सामने जितनी चुनौतियां खड़ी है, उस चुनौतियों को हो सकता है. आज देश जिस संकटावस्था में जा रहा है, इस बीच उनसे संपर्क खत्म हो चुका है नेहा. जी. लेकिन एक बार अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दरअसल तुमच्या भाषणाने बाजूला नाही. शरद पवार बोल रहे हैं. तुमच्या सगळ्या कामाला, कार्यक्रमाला तुमच्या बरोबर आहे. फक्त पूरी कमेटी इधर है, आप अभी फैसला लीजिए. उनके लोग उनको कह रहे हैं, शरद पवार अभी भाषण कर रहे हैं. शरद पवार क्या बोल रहे हैं सुनते हैं हम लोग. शरद पवार उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पार्टी के हर कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहूंगा, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता उनको बोल रहे हैं कि पूरी कमेटी जो आप बोल रहे हैं वो सारी की सारी कमेटी यहाँ पर है. पूरी कमेटी आपको बोल रही है कि आपको पार्टी का अध्यक्ष रहना चाहिए. सुनील तटकरे अब बात कर रहे हैं. पुरोगामी विचाराच्या सर्वच कार्यकर्त्यांच्या आयुष्यातला सर्वात अत्यंत क्लेशकारक दिवस. कोणालाही अशी अपेक्षा नव्हती की आपण अशा पैसा निर्णय त्या ठिकाणी जाहीर कराल. सारांनाच प्रचंड धक्का त्या ठिकाणी बसलेला आहे. सर्वांचं जीवन, आप ऐसा फैसला लेंगे किसी को लगा नहीं था, हम सब लोग सदमे में हैं. आपल्या विना व्यर्थ आहे.
देशाची, राज्याची, महाराष्ट्राची गरज जर का आपण लक्षामध्ये घेतली आणि विशेष करून सर्व क्षेत्रातल्या प्रत्येकाची गरज आपण लक्षामध्ये घेतली तर आपलं व्यक्तिमत्व गेले 60 वर्ष, आपण मगाशी बोलता बोलता साहेब बोलून गेलात की 1 मे 1960 साली आपण संघटनेची जबाबदारी घेतली, पण 1 मे 2023 हा दिवस आपण 63 वर्षाच्या कालखंडाच्या नंतर आपल्याला स्वतःला या साऱ्या प्रक्रियेपासून आमच्या सर्वांच्यासाठी अप्रिय असलेला निर्णय घोषित करण्यासाठी का नेमका निवडला ते आम्हाला त्या ठिकाणी कळू शकत नाही. इथे मोजकेच कार्यकर्ते आहेत, याच्या लाखोपट कार्यकर्ते महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात आहेत. हम सब चाहते हैं कि आप अभी भी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम करें और ये फैसला हमें मंजूर नहीं है. सोबतच आहात, आमच्या सोबत आपण आहातच, कारण आपल्या खेरीज आमचं जीवन कधी असू शकत नाही. पण आपलं आप हमारे साथ में ही हमें पता है, लेकिन आपके बिना हम इस पार्टी को नहीं चला पाएंगे. सर्वांच्यासाठीच महत्वाचे आहे. पण आपण घेतलेल्या निर्णयाचा आपण या ठिकाणी पुनर्विचार निश्चितपणाने करावाच. और मैं चाहता हूं कि आपने जो ये फैसला लिया है उसका पुनर्विचार करें और इसी वक्त आप ये पुनर्विचार करें. मुझे लगता है कि आप ऐसा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है. येत असताना या ठिकाणी आल्यानंतर एक वेगळी उमेद घेऊन जाऊ, वेगळी दिशा घेऊन जाऊ अशी आमच्या मनामध्ये ईर्ष्या होती. पण या ठिकाणी आल्यानंतर विपरीत घडलं. हे पुस्तक प्रकाशन झालं नसतं तर बरं झालं असतं असं वाटू लागलंय. साहेब, आपण निर्णय बदलला नाही तर उद्या महाराष्ट्रातल्या अनेक खेड्यांमध्ये अनेकांनी आत्महत्या केल्याचं चित्र तुम्हाला पाहायला आपने अगर ये फैसला नहीं बदला तो पार्टी के महाराष्ट्र में फैले हुए तमाम कार्यकर्ता मुंबई आएंगे और आपको ये फैसला वापस लेना ही होगा. साहेब, हयातीत और ये अप्रिय घटनाएं घटेगी तो आप ये मत करिए. एखाद्या कार्यकर्त्याला नाराज केलं नाही, जनतेला नाराज केलं नाही. आज सर्वांतर्फे आपल्याला विनंती आहे, आज देखील तुम्ही आम्हाला नाराज करू नका. सबके तरफ से हम ये आपको विनती करते हैं कि आप अपना फैसला बदलें. सर्वांतर्फे आम्ही आपणास विनंती करतो. साहेब, अनेक दिवसापासून भाषणामध्ये मी सांगत आलेलो आहे की आजपर्यंत आमचं जे जीवन घडलं किंवा राजकीय जे घडलं ते तुमच्यामुळे घडलं आणि आज अचानकपणाने असा निर्णय घेतल्यामुळे आज अक्षरशः आम्ही सगळे हसन मुशर्रफ ये कह रहे हैं, हसन मुशर्रफ पर हाल ही के दिनों में ईडी की रेड्स हुई थी और वो उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राजनीतिक जीवन जो भी आप बनाए वो आपके वजह से बनाए और आप हमें मझदार में छोड़कर इस तरीके से मत जाइए, आप हमारे साथ बने रहिए. आप ही हमारा नेतृत्व करिए और आपके बिना ये पार्टी अधूरी है. साहेब, आज आपण हा जो निर्णय घेतलेला आहे हा निर्णय महाराष्ट्रातल्या दिलीप वलसे पाटिल बात कर रहे हैं जो होम मिनिस्टर थे. आम्हाला सुद्धा आपने जो फैसला लिया है वो पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को, नेता को और हमें भी मंजूर नहीं होगा. गोरगरिबांच्यासाठी, वेगवेगळ्या समाजासाठी जो एक आधार आयुष्यभर उभा केला आणि त्याच्यामधून राजकारण न करता सगळ्यांच्या जीवनामध्ये आनंद कसा निर्माण होईल हे पाहिलं. शेतकऱ्याची काळजी केली, प्रत्येकाची काळजी केली. लाव फोन आणि विचार ना. आता वेळ अशी आलेली आहे की यावेळेला राष्ट्रीय पातळीवर सुद्धा सगळ्या अब समय ये आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आपके जैसे नेता की जरूरत है. सारे विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने की जरूरत है. ही आपली जी संघटना आहे ही दिवसेंदिवस बळकट होत आहे. त्यामुळे आपण जो और महाराष्ट्र में भी विपक्षियों को साथ में लाने की जरूरत है. ऐसे में अगर आप ही छोड़ देंगे तो कैसे होगा. तो निर्णय आपण, ये फैसला हमें बिल्कुल मान्य नहीं है अशा प्रकारची नम्र विनंती मी और ये फैसला आप वापस ले, यही हम आपसे विनती करते हैं. आदरणीय साहेब, सर्वांच्या वतीनं आणि विशेष करून अगदी ग्रामीण भागातून, खेड्यापाड्यातून
आता सुनील भुसारा साहेबांच्या फोनवर सारखे फोन येतात. आपण हा निर्णय जर आजच्या आज घेतला नाही तर अनेक कार्यकर्त्यांची तयारी आम्ही साहेबांकडे विनंती करायला येतो का जी लोक आज रोजंदारीनं कामावर आहेत अशा लोकांचे सुद्धा फोन यायला लागलेत साहेब. त्यांच्या वतीनं कदाचित मी इथवर आलोय म्हणून माझ्यासाठी मी नाही म्हणत, परंतु सर्वसामान्य माणसाची महाराष्ट्र के विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी झिरवल वो बात कर रहे हैं और वो भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सारे कार्यकर्ता हमें फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरद पवार को ये फैसला बदलना चाहिए और आपको भी ये फैसला बदले, ये मैं कहने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए जो कमेटी की बात शरद पवार कर रहे थे वो कमेटी के सारे लोग वहीं उपस्थित हैं और उस कमेटी के सभी लोगों ने अब तक बात की और सभी लोगों ने यूनानिमसली शरद पवार को एक बात बार बार अधोरेखित करने की कोशिश की है कि आप ही को पार्टी का अध्यक्ष बना रहना चाहिए. राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी नेताओं को साथ में लाने की कोशिश भी आप ही को करनी चाहिए और यही बात वो बार बार मनवाने की कोशिश कर रहे हैं. साहेब, आपण गोरगरिबांचे, अल्पसंख्याक, दलित, महिला यांचे आधारस्तंभ आहे साहेब. देशाला आपल्या नेतृत्वाची, आपल्या अनुभवाची गरज आहे. पार्टी की सांसद जो है वो बात कर रही है. आपण आपला निर्णय परत घ्यावा. पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी यही रिक्वेस्ट की है शरद पवार से कि आप अपना फैसला वापस लें. आमच्या सर्वांची विनंती साहेब, आपण ऐका. आपण हा निर्णय परत घ्यावा कारण आपली गरज या देशाला आहे. आज देशाचे गोरगरीब, दलित, अल्पसंख्याक, महिला यांच्या आपण आधारस्तंभ आहोत आणि त्याच्यामुळे सर्व ते अनाथ होऊन जातील. हे कोणाच्या नेतृत्वाखाली आता हे अपेक्षा करणार. साहेब, आपण आपला निर्णय परत घ्यावा. आता वहिनी तुम्हीच सांगा. बाकी तुम्हीच सांगा साहेबांना. साहेब, माता आणि पिता, जन्मदाता हा कधीच बदलता येत नाही आणि आज तुम्ही इतकं सहजपणे सांगून टाकलं कि मैं आता या पदावर माता पिता और जन्मदाता कभी हम बदल नहीं सकते और ऐसे में आप आसानी से कह दे रहे हैं कि अब मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहूंगा. ये फैसला हमें मंजूर नहीं है. असंख्य लोकांना हा निर्णय बिल्कुल पार्टी की महिला विधायक शरद पवार को ये कहने की कोशिश कर रही है कि तुम्हीच राहणार और अभी के अभी आप ये फैसला लें. पार्टी की कमेटी ने आपको ये कहा है कि अभी के अभी आप फैसला लें और अपना फैसला बदलें. तुम्ही रोज सकाळपासून रात्रीपर्यंत काम न थकता काम करतात. आप अभी भी काम कर रहे हैं. सुबह से लेकर शाम तक आप लगातार काम कर रहे हैं याबद्दल कल्पना न देणं हे आम्हाला बिल्कुल मान्य नाहीये साहेब. ताबडतोब और ये आपने अचानक इस तरीके से फैसला लेना हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है. सगळ्या महिला, सगळ्या युवती, सगळे युवक, सगळे राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी इथून हटणार नाही. आपण लगेच निर्णय द्यावा साहेब. आम्ही तुमच्या निर्णयाची भीक मागतोय साहेब. हम भीख मांग रहे हैं कि आप अपना फैसला बदलें. जाऊ दे, मगाशी बोललो ते. संदीप बोललो ना मी तुझ्याशी. पुन्हा पुन्हा काय राहू दे. निर्णय मागे घ्या साहेब. साहेब, हा निर्णय घेण्याचे तुमचे अधिकार आहे ते आम्हाला मान्य आहे. पण आज कधी नव्हे इतकी संकटाची परिस्थिती उभी राहिलेली आहे. या देशामध्ये धर्माचं जे अवडंबर माजवलं जात आहे त्याच्या विरुद्ध जर कोणी लढू शकत असेल तर ते एकमेव नाव आहे ते तुम्ही आहात. आणि आम्हाला कल्पना आहे की तुम्ही वारकरी संप्रदायाला मानता. आमची ही दिंडी तुमच्या आज की स्थिति में देश में
जो रिलीजियस पॉलिटिक्स हो रहा है इसके खिलाफ अगर किसी को खड़ा रहना है तो आप ही हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। त्याला बळ येतं आणि मग आम्ही बघतो कोण आम्हाला अडवतंय, आप जब बोलते हैं तो हमारे हर कार्यकर्ता को बल मिलता है। माझी अशी आपल्याला नम्र विनंती आहे साहेब की आपण मेरी भी आपसे ये प्रार्थना है कि आप तुम्ही सांगाल आपका फैसला वापस लीजिए। यापुढे काम करेल, पण ह्या निर्णयामुळे आप जो बोलेंगे उसी तरीके से आपकी पार्टी काम करेगी, उसी तर्ज पर आपकी पार्टी काम करेगी, उसी रास्ते में आपकी पार्टी काम करेगी। ये हम सबके तरफ से आपको बताना चाहते हैं। एकमेव आपण आहात आणि म्हणून माझी आपल्याला हात जोडून विनंती आहे की आपण मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आपण आमचे माता पिता आहात, आम्हाला पोरकं करून जाऊ नका।